हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 17 प्लेइंग विथ नंबर बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ के चैप्टर 17 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी चैप्टर 17 का एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 17.1, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में ओनली एंड ओनली हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होगा, जो कि आपको 1 नंबर दे करके जाएगा। आने वाले एग्जाम में ना आपका क्या होगा, इससे क्वेश्चन जरूर 100% आएगा ही आएगा। 100% है कि आना ही आना है 1 नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। मतलब कि हम लोग को नंबर्स के बारे में जानना है। तो नंबर्स आपने पढ़ा होगा ना, तो अच्छा पहले नंबर को समझते हैं ना कि नंबर्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ना गेम खेलते हैं कि चलो बच्चों बताओ मुझे काउंटिंग नंबर। तो आप बोलोगे सर काउंटिंग नंबर, तो हाँ बच्चे काउंटिंग नंबर बताओ। तो आप बोलोगे ना कि सर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप बोलते जाओगे। तो मैं बोलूंगा ना कि हाँ बच्चे ठीक है, आपको काउंटिंग आता है। तो बच्चे जो आपने काउंटिंग सुनाया है ना, अभी जो काउंटिंग सुनाया है 1 2 3 4, तो बच्चे याद रखिए 1 से कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है और वो जाते रहता है आगे आगे तक कुछ जाते रहता है, तो उन सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चे नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो कोई पूछेगा बताओ कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप बोलोगे ना कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, आगे जहां तक आपको आता है नेचुरल नंबर गिनना, 1 लाख 1 करोड़ 1000 जहां तक आपको आता है। ठीक है ना। तो कोई पूछेगा ना बताइए सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे कि देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता है, मतलब कि बहुत बड़ा कोई नंबर होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि अच्छा ठीक है, आपको समझ में आ गया है नेचुरल नंबर। तो मैं बोलूंगा ना कि अगर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर देते हैं। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दे, अगर कोई बच्चा बोलता है ना 0 1 2 3 4, मतलब कि वो काउंटिंग कहाँ से चालू कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 1 2 3 4, तो उन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उन सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो कोई पूछेगा बताओ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है बच्चे 1 से स्टार्ट होता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है। बच्चे हल्का सा आप लोग को और बता दूं, अच्छे से बता दूं आप लोग को। देखिए ना, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, अच्छे समझिएगा। तो यहाँ पर बच्चे मैं पहले बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर NATURAN, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को बच्चे पहली बात तो याद रखिए कि n से डिनोट करते हैं। और ये नेचुरल नंबर जो होता है बच्चे, वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब कि आगे जाते रहता है। कोई पूछे कि बताइए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बोलोगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बच्चे क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है ना। अब कोई पूछे कि बताओ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे ना कि देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बच्चे बारी आती है होल नंबर की। किसकी बारी आती है, होल नंबर की। तो अभी बताया हूँ कि होल नंबर को डिनोट करते हैं बच्चे W से। किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे, तो होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो अब फिर से इसमें भी क्वेश्चन आता है ना कि बताइए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो बोलोगे सर कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। और कोई पूछे बताइए लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, तो बोलोगे कि देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। ठीक है ना। अब बच्चे समझिएगा ना कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना है इंटीजर्स का। क्या समझना है, इंटीजर का। तो आपने भी सीखा सपोज करने कि बच्चे क्या है, ये एक नंबर लाइन है। क्या है ये एक नंबर लाइन है बच्चे। ये इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये है हमारा नंबर लाइन, इसको बोलते हैं। अच्छा, आपसे टीचर पूछेंगे कि बच्चों आपको बनाने आता है क्या नंबर लाइन, तो आप बोलोगे यस सर और मैम हमें आता है नंबर लाइन बनाने। तो बनाते कैसे नंबर लाइन, नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन में हम लोग लिखते हैं ऐसे करके 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये आगे जाते जाएगा। तो बच्चे याद रखिए, बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताया हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ से यहाँ तक के नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एंड से लिखते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक के नंबर को जीरो से लेकर के आगे तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी आगे जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब कॉन्सेप्ट बच्चे ये आता है ना, यहाँ पर समझिएगा कि अब अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर लिख दूँ -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चे याद रखिए यहाँ से यहाँ तक का नंबर मतलब कि ये इधर भी जाएगा
और ये इधर भी जाएगा। इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इन सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। और इंटीजर को डिनोट करते हैं बच्चे, हाँ इंटीजर को डिनोट करते हैं हम लोग बच्चे जेड से। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तो अब क्वेश्चन आता है ना कि बताइए क्या -5 इंटीजर्स है, तो बोलोगे यस -5 इंटीजर है। कोई पूछेगा बताइए क्या -2 होल नंबर है, तो बोलोगे नहीं सर -2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि सर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। कोई पूछे बताइए क्या 0 नेचुरल नंबर है, तो बोलोगे नहीं सर 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि सर नेचुरल नंबर सर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कोई पूछे बताइए क्या 5 इंटीजर है, तो बोलोगे हाँ सर 5 इंटीजर है, क्योंकि ना इंटीजर ना इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। तो कोई पूछे बताइए क्या 0 इंटीजर है, तो बोलोगे हाँ सर 0 इंटीजर है। तो देखिए बच्चे 0 आपका होल नंबर भी है, 0 आपका इंटीजर भी है, 1 आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर है। -4 आपका ओनली एंड ओनली क्या है बच्चे, इंटीजर है, ना ही वो होल नंबर है ना ही वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ये देखिए ना बच्चे कि अगर हम लोग क्या बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं 1 से बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे बात करते हैं, तो बच्चे देखिए ये सारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर -1 -2 -3 -4, तो ये बच्चे सारा देखिए बच्चे सारा क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया ना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चे नंबर लाइन ऐसे ही बनाते हैं ना, इसको याद रखिएगा। अगर टीचर बोले ना कि बच्चों चलो नंबर लाइन बना के दिखाओ, तो आप लोग ऐसे बना करके दिखा दीजिएगा, आप लोग का 100% क्या होगा, सही होगा। अच्छा ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये बच्चे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चैप्टर 17 के लिए तो है ही है, और चैप्टर 18 के लिए भी बच्चे क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। बच्चे याद रखिए चैप्टर 18 में मैं आप लोग कॉन्सेप्ट बताऊंगा नहीं, मैं आप लोग को बोलूंगा ना कि चैप्टर 18 के कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या करिए, चैप्टर 17 के कॉन्सेप्ट देखिए। तो आप लोग इसी वीडियो को देखोगे आकर के, इसी वीडियो को देखोगे आकर के, या फिर आप लोग अच्छे से समझ लो, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है चैप्टर 18 के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चे देखिए ना, और समझते हैं हम लोग समझते ये है ना बच्चे। अब समझते हैं, अब हम लोग सीखते हैं बच्चे रैशनल नंबर के बारे में, जो कि बच्चे आपका चैप्टर 18 में है, रैशनल नंबर के बारे में। देखिए बच्चे याद रखिए ना, चैप्टर 17 में ओनली एंड ओनली आप लोग को होल नंबर के बारे में बताया गया, केवल होल नंबर के बारे में बताया गया है। होल नंबर आपको अच्छे से समझना है तो चैप्टर 17 आपका बन जाएगा। और चैप्टर 18 में आपका क्या किया है बच्चे, क्या किया गया है, चैप्टर 18 में आपका रैशनल नंबर के बारे में बताया गया है। तो बच्चे मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को ये पूरा, क्योंकि बच्चे ना 9th में भी है, ये सेम टू सेम आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा 9th में ही है। ये वीडियो पहले से अपलोडेड हो चुका है, 9th के लिए कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को बच्चे डिनोट करते हैं हम लोग क्यू लेटर से। किसे डिनोट करते हैं, क्यू लेटर से। तो सारे रैशनल किसको बोलते हैं, तो बच्चे रैशनल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं ना जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब कि अगर कोई भी नंबर आप ऐसे लिखे हो 5/8, तो बच्चे क्या है, एक रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर आप ऐसे लिखे हो -3/7, तो बच्चे क्या है, ये रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर आप ऐसे लिखे हो 6/4 नहीं, यहाँ पर 9 लिख दो, 19 लिख दो, 6/19, तो ये क्या है बच्चे, ये है रैशनल नंबर। कोई पूछे कि क्या -5 रैशनल नंबर है, तो बोलोगे हाँ सर -5 रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे आप 1 को लगा सकते हैं। तो देखिए P/Q के फॉर्म में इसको लिखा जा चुका है। कोई पूछे कि बताइए, कोई पूछे ना कि बताइए क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो बोलोगे हाँ 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके आप नीचे 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 0 क्या है, रैशनल नंबर है। कोई पूछे बताइए क्या 6/0 रैशनल नंबर है, तो बोलोगे नहीं सर 6/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q का वैल्यू 0 है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। 0 के अलावा आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी। सर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, -3/-8। हाँ बच्चे ये भी क्या है बच्चे, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोग को। तो बच्चे बस बोलना यही चाह रहा हूँ ना कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं ना जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना ही समझना है। अब कोई पूछेगा ना कि बताइए क्या 5/8, कोई पूछेगा ऐसे, समझिएगा ना, कोई पूछेगा ऐसे कि क्या 5/8 एक नेचुरल नंबर है, तो बोलोगे नहीं सर ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि सर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चे ये 1 थोड़ी ना है, नहीं है। कोई पूछेगा -3/7 क्या होल नंबर है, तो बोलोगे नहीं सर होल नंबर तो सर पॉजिटिव नंबर होता है, 0 और पॉजिटिव नंबर होता है, सर ये तो माइनस है, सर ये तो होल नंबर है ही नहीं। तो ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ही ये होल नंबर है। तो पूछेगा क्या ये दोनों इंटीजर है, तो नहीं बच्चे इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर तो -5 -4 -8 -100 फिर 1,02,000 500 ये सभी क्या होते हैं बच्चे, इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। याद रखिए ये ना तो इंटीजर है, ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है। ये ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है, ना ही इंटीजर है। -5 ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है। बट -5 क्या होता है बच्चे, इंटीजर होता है, लेकिन ये इंटीजर है। 0 क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये होल नंबर है और ये इंटीजर भी है, ठीक है ना। -3/8 ना ही ये नेचुरल नंबर है, ना ही ये होल नंबर है, ना ही ये इंटीजर है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो बच्चे याद रखिए, हाँ एक चीज़ और याद रखिए,
जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, जो भी नेगेटिव में होगा उसको नहीं बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो ओनली इंटीजर है। जीरो क्या है, ओनली इंटीजर है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग इतना समझ में आ गया है। अच्छा और समझिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझिए। आप लोग को अगर ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिए। सर क्या सीखना है, सीखना है हम लोग को कि ऑड नंबर के बारे में सीखना है कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। तो बोलोगे सर ये तो हम लोग को आता है। हाँ बच्चे आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है कि आता है आप लोग को। तो ऑड नंबर मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। तो बता ये रहा हूँ ना कि बच्चे ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच हैव डिविजल बाय 2। तो बोलोगे कि द नंबर विच हैव, अच्छा ऑड नंबर है विच हैव नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर का एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 1 7 हो गया, फिर 6 2 5 3 3 4 7 हो गया, फिर 8 0 0 0 9 हो गया। तो बच्चे क्या है, सारे ये सारे क्या है, हमारे ऑड नंबर है। और इवन नंबर क्या हो जाएंगे बच्चे, 2 4 6 8 102 5 6, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या होंगे बच्चे, ये क्या नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो इतना ही क्या है बच्चे, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा हाँ, एक और ना मैं बताना भूल गया कि रैशनल नंबर में ना बच्चे हमारे ये नंबर भी आते हैं। हाँ बिल्कुल सो हो जाएगा, यहाँ पर हमारे ये नंबर भी आते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 5/6 सॉरी 5.6, तो बच्चे क्या है हमारा, ये हमारा है रैशनल नंबर। अगर कहीं पर लिखा है -301.7, तो ये बच्चे क्या है हमारा, 7 के बाद कुछ भी लिख सकते हो, 6 2, तो ये बच्चे क्या है हमारा, ये हमारा रैशनल नंबर है। याद रखिए डेसिमल नंबर भी हमारे क्या होते हैं बच्चे, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये समझ लीजिए। तो बस हमारे यही क्या है बच्चे, हमारा कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर। फिर हम लोग यहाँ पर सीखे नंबर लाइन के बारे में कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने जाना रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर किसको किसको बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने सीखा ऑड नंबर के बारे में, और हम लोगों ने सीखा इवन नंबर के बारे में। आई थिंक बच्चे आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चे यही कॉन्सेप्ट है चैप्टर 17 का, चैप्टर 18 का, और भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर 17 में। अभी तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है। तो ये बच्चे क्या है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बुक का कॉन्सेप्ट। तो देखिए बच्चे बुक के कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट ये है ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर देना है। तो हम समझते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है ना, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा, इसको पेन से ही बता दूं। ये देखिए यहाँ पर समझिएगा ना कि डू यू नो विच इज द लार्जेस्ट होल नंबर। तो बोलोगे कि देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। तो इसका आप आंसर ऐसे ही करके बोल सकते हो कि देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। चाहे बच्चे यहाँ पर होल नंबर पूछ ले, चाहे नेचुरल नंबर पूछ ले, चाहे इंटीजर पूछ ले या रैशनल नंबर पूछ ले, कुछ नहीं बच्चे, कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे, विच इज द स्मॉलेस्ट होल स्क्वायर ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट होल स्क्वायर नंबर क्या होता है बच्चे, 1 होते हैं। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे ना बच्चे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 ही क्या है बच्चे, स्मॉलेस्ट होल स्क्वायर ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर क्या है बच्चे, 1 है, ठीक है ना। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट भी है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं विथ 2579 से। तो बच्चे याद रखिए ना, 2579 से ना जब आप बनाने जाओगे ना नंबर, तो ऐसा करके बनेगा, ऐसा करके बनेगा। यहाँ पर यहाँ समझिएगा ना, यहाँ समझिएगा, ऐसा करके बनेगा 2579। पहले तो 2579 बनेगा, फिर ऐसे ही 2597, फिर ऐसे करके ही, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 5 की जगह आप 7 बोल दो, 2759, फिर 2795। तो ऐसे करके बच्चे आप जब नंबर बनाओगे ना, तो बच्चे आप लोग का टोटल 24 नंबर बनेगा। कितने नंबर बनेगा, 24 नंबर्स बनेंगे आपके पास, 24 नंबर्स बनेंगे। कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे, 24 नंबर्स बनेंगे। आप लोग को सॉल्यूशन में पूरा फिल होकर के मिले रहेगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है कि फॉर्म्ड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस वन। तो लार्जेस्ट नंबर क्या बन सकता है बच्चे, तो ये देखिए ना, आप लोग को ना यहाँ पर बता दूं मैं कि लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, 2468 है। हाँ ऐसा समझिएगा ना, यहाँ पर क्या है बच्चे, 2468 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का, कि लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा। तो बोलोगे कि लार्जेस्ट नंबर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, तो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा बच्चे, तो यहाँ पर 8642। तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लार्जेस्ट नंबर बनेगा। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा बच्चे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा बनेगा बच्चे, स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है ना, तो ना पर स्मॉल से बनाना चालू करिए। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चे,
2468 ये बन के रेडी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। तो बच्चे याद रखिए ना कि हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब हम लोग को माइनस करना है किसमें किसमें, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99999 और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है बच्चे 9999। दोनों का माइनस करोगे तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और 9 है तो 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाई यूजिंग 379 का यूज़ करके विच नंबर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कैन बी फॉर्म। तो 379 का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि हम लोग को 379 का यूज़ करना है और बोल रहा है ना कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो बोलोगे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा ना। तो 379 है, तो 379 में सबसे लार्जेस्ट कौन सा नंबर है, तो 9 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूरा पूरा लिखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा बच्चे 379। फिर क्या बोल रहा है हम लोग को, अच्छा बस इतना ही बोल रहा है। फिर आगे बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रागिनी ने बोला डैट इफ वी एड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म द अबव मेथड। अच्छा, इससे जो बना है ना, इससे जो बना है लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, उसको क्या करना है हम लोगों को, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 का 1 पढ़ते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में बोला जा रहा है ना कि जो भी नंबर बना है लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर उसको ऐड करना है। तो 9 + 3 12 कैरी 1, 7 + 7 14 + 1 15 कैरी 1, 9 + 1 + 10 13। अच्छा, जो बना है वो क्या है बच्चे, वो इट कैन बी डिवाइडेड बाई 11। अच्छा, तो ये क्या नंबर, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो बच्चे देखिए ना, 11 का एक रूल होता है, रूल समझ लो सिंपल सा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग ना कुछ ऐसा करते हैं 11 के रूल में, ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसके ये ऑड प्लेसेस के नंबर को सम करते हैं। तो 3 + 2 करोगे तो 5। और हम लोग क्या करते हैं, इवन प्लेस के नंबर को हम लोग सम करते हैं, इवन प्लेस के नंबर को हम लोग सम करते हैं। तो सम करोगे तो 1 + 5 = 6। हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 6 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या क्या 1 आ गया। अगर यहाँ पर क्या आता बच्चे, 0 आता या 11 आता या मल्टीपल ऑफ 11 आता ना, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब होता है जो 11 के टेबल में आता है। अगर ये आता ना तो ये नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। लेकिन यहाँ पर 1 आया तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। तो बोला जा रहा है कि इट कैन बी डिवाइडेड बाई 11। तो डिवाइडेड मतलब होता है कि वो 11 के टेबल में आता हो, ठीक है ना, या फिर 11 के से वो भाग चले जा रहा है। तो बोलोगे कि नो 1352 इज नॉट डिविजिबल डिवाइडेड बाई 11, या बोलो कि यार डिविजिबल बाई 11 बोल लो। अच्छा, अब क्या है बच्चे, 16 का सेकंड है, 16 का सेकंड को पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है इसमें, बोला जा रहा है ना इसमें कि ना फातिमा ने बोला कि डैट दिस इज ओनली ट्रू, ये केवल तभी सत्य है ना, तभी सही है और 2 डिजिट नंबर के लिए। अच्छा, ये देखिए ये क्या है, केवल 2 डिजिट नंबर के लिए क्या है बच्चे, ये ट्रू है। मतलब कि सपोज करिए ना, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सपोज करिए कोई भी एक 2 डिजिट नंबर एज्यूम करिए। सपोज करिए हम लोग एज्यूम करते हैं 63 एज्यूम करते हैं, एक और एज्यूम करते हैं हम लोग 97 एज्यूम करते हैं, एक और एज्यूम करते हैं हम लोग 57 एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। एज्यूम कर लिए 57। एक काम करो, यहाँ पर 57, हाँ 7 कोई दिक्कत नहीं है, एज्यूम कर लिए। हमको बोला जा रहा है ना कि फातिमा ने बोला दिस इज ओनली ट्रू फॉर अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना इसका क्या है बच्चे, यहाँ पर हम लोग को 2 डिजिट गिवन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 3 एक बना लिए और एक बना लिए 36, ठीक है ना। इससे ही एक बना लिए इसे 97, एक बना लिए 79, और तो कोई नंबर बनेगा नहीं ना इन 2 डिजिट का यूज़ करके, और एक बना लिए 75। तो क्या इन सबको ऐड करते हैं, तो 3 + 6 9, 3 + 6 9, फिर 9 + 7 16 कैरी 1, 9 + 1 10 17, फिर यहाँ पर 7 + 5 12 कैरी 1, 7 + 12 + 1 13। तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो हाँ बच्चे ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। आप डिवाइड कर लेना, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले इन दोनों का सम करते हैं। तो 6 + 1 1 + 6 7, और फिर यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर 7 ही है। फिर 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, या फिर 11 आ गया, या फिर 11 का मल्टीपल आ गया। तो क्या होगा बच्चे, 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 और 2 को प्लस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 3 आएगा, और
1 और 2 का प्लस करके 3 आएगा, और उसमें से क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 0 आएगा। तो 0 आ गया मतलब कि क्या है बच्चे 11 से डिविजिबल है। मतलब कि कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उसको अगर आप इन्वर्स करते हो, उल्टा करते हो ना, और उसको जब आप सम करते हो तो क्या होता है बच्चे 11 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट बच्चे रमेश बोलता है रमेश सेड दैट ही डज नॉट नो अबाउट द एडिशन, उसको नहीं पता इस एडिशन के बारे में, बट लेकिन वो बोलता है इफ एनी 3 डिजिट नंबर इज रिवर्स, अगर किसी भी 3 डिजिट नंबर को आप क्या करते हो रिवर्स करते हो, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द लार्जर नंबर। अच्छा तो ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए रमेश क्या बोल रहा है, रमेश ये बोल रहा है ना कि कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लो, कोई भी 3 डिजिट नंबर, तो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर 973 ही, यही नंबर ले लिया, और हम लोगों ने क्या करिए उसको रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 379 हो जाएगा। ठीक है ना। आप क्या करते हैं बच्चे, इसको बोल रहा है कि क्या करिए आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो एक और नंबर लेते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पर ऐसे लेते हैं 672 ले लेते हैं, या फिर 672, हाँ तो इसको रिवर्स करते हैं तो 276 बनता है। एक और नंबर लेते हैं हम लोग लेते हैं 143 लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बच्चे ये हो जाएगा 341। अब यहाँ से तो ये तो माइनस होगा नहीं, तो इसको उल्टा करके लिख लो 341 और यहाँ पर 143, इसको माइनस कर लो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हम लोग इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो बोलेंगे ना कि 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 आता है, फिर 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो आता है 9, और फिर 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आता है बच्चे 5। ठीक है ना। अब इसको 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो बच्चे आता है 6, 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा बच्चे 9, फिर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा बच्चे 3। ठीक है। यहाँ पर ये तो माइनस होगा नहीं, इसको करते हैं माइनस। 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 8, फिर 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 9, और फिर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो बच्चे ये देखिए ये बोल रहा है ना कि अगर हम लोग क्या करते हैं कोई भी 3 डिजिट नंबर लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं रिवर्स करते हैं, और फिर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर नंबर को किससे लार्जर नंबर से ना, तो जो भी रिमाइंडर आता है ना वो डिवाइडेड होता है 9 एंड 11 से। तो चेक करते हैं कि ये 9 और 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बच्चे 9 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है ना, 9 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है कि ना इसका सम, इस डिजिट का सम करने पर तो 5 + 9 + 4 करने पर वो 9 का टेबल वाला नंबर आना चाहिए। तो सम करोगे तो क्या आएगा बच्चे 18 आएगा। क्या 89 के टेबल में आता है? तो हाँ 89 के टेबल में आता है, मतलब कि क्या है बच्चे ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अच्छा अब एक 11 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करते हैं? तो 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल होता है बच्चे हमारा, हम लोग इन दोनों नंबर को प्लस करते हैं तो 5 + 4 9, फिर जो नंबर आता है उसको माइनस कर देते हैं बीच वाले नंबर को नहीं, मतलब कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर केवल 5 था, तो अगर 5 रहता तो हम लोग 5 को माइनस करते, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 और 1 था तो हम लोग क्या करिए प्लस करके माइनस किए थे, और यहाँ पर क्या है बच्चे ओनली एंड ओनली 9 है, तो माइनस कर देंगे कितना आ गया बच्चे 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब कि ये क्या है बच्चे, ये है 11 से भी ये क्या है डिविजिबल है। ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहा है रमेश। अब इसको चेक करते हैं, तो इसको जब सम करेंगे तो सम करने पर कितना आता है बच्चे, सम करने पर आता है इसका 18 आ रहा है, और 18 जो होता है बच्चे वो आता है 9 के टेबल में, मतलब कि क्या है बच्चे ये 9 से डिविजिबल है। और वैसे ही जैसे आप इसको ऐसे करोगे 11 से डिवाइड करोगे तो बच्चे क्या होगा 11 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही बच्चे यहाँ पर है, इसको भी सम करोगे तो ये बच्चे इसका सम करने पर आएगा 18, तो 89 के टेबल में आता है, और जब माइनस करोगे तो आएगा 0, तो 0 माइनस करने पर क्या है बच्चे ये 11 से भी क्या होगा बच्चे ये डिविजिबल होगा। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। अब ज्योति की बारी। ज्योति क्या बोलती है? तो ज्योति बोलती है ना, यहाँ पर समझिएगा, ज्योति बोलती है ज्योति सेड दैट नॉट ओनली 3 डिजिट नंबर, ये केवल 3 डिजिट नंबर के लिए नहीं है, बट देयर आर अदर नंबर के लिए भी है, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय देम व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, रिमाइंडर विल बी डिविजिबल बाय 11। अच्छा ये केवल 3 डिजिट नंबर के लिए नहीं है, ये किसी भी नंबर के लिए। सपोज करें हम लोग एक नंबर लेते हैं यहाँ पर, ज्योति के भी बात को चेक करते हैं कि ज्योति सही बोल रही है या नहीं बोल रही है। तो ज्योति जो बोल रही है ना, 4th को एज्यूम करते हैं, 4th के लिए लेते हैं, हाँ इसी पेन से यूज़ करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, चलो एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको हम लोग रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 5 4 3 2 1। अब करना है इसको माइनस, तो बोलोगे सर इससे तो माइनस होगा नहीं। हाँ बच्चे माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसा कर लो 5 4 3 2 1 में माइनस कर लो 1 2 3 4 5, तो माइनस करते हैं तो बोलोगे सर 11 - 5 6 होता है, फिर 11 - 7 क्या होता है बच्चे, सॉरी 11 - 4 क्या होता है बच्चे 7 होता है, फिर 12 - 3 क्या होता है बच्चे, ये होता है 9, फिर 3 में से 2 जाएगा तो ये होगा 1, और फिर 5 में से 1 जाएगा तो ये होगा बच्चे 4। तो ये नंबर क्या है बच्चे 9 से डिविजिबल है। तो बच्चे 9 का रूल क्या होता है अभी बताया आप लोग को कि सारे डिजिट को सम करते हैं, तो डिजिट को सम करो तो बोलोगे ना कि 4 + 1 5,
5 + 9 5 + 9 5 + 9 14 14 + 7 21 21 + 6 27। तो इन सबको प्लस करने पर कितना आ गया बच्चे 27 आ गया। क्या 27 9 के टेबल में आता है? तो बोलोगे हाँ सर 27 9 के टेबल में आता है, मतलब कि ये बिल्कुल सही है और ज्योति भी बिल्कुल सही बोल रही है। तो ज्योति बिल्कुल सही बोल रही थी, रमेश बिल्कुल सही बोल रहा था, और ये क्या है फातिमा बिल्कुल सही बोल रही थी, रागिनी गलत बोल रही थी। तो रागिनी का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी इन सभी का स्टेटमेंट क्या है सही है। तो बच्चे याद रखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे आपके नॉलेज के लिए, आपके टीचर पूछ सकते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। तो आप लोग क्या करिएगा, तुक्के में आंसर मत मारिएगा कि तुक्का मार दिए कि हाँ ट्रू है या फॉल्स है, नहीं बच्चे आप लोग चेक करिएगा, ऐसे ही करके चेक करिएगा, ठीक है ना। समझ जाओगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चे देखिए हमारा क्या है, अब है हमारा लेट अस प्ले अ गेम। चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। गेम में क्या है बच्चे, गेम में बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक नंबर सोचना। चलिए हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर सोच लिया 7324 नंबर सोच लिया। फिर एंड सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ डिजिट फ्रॉम द नंबर, और क्या करना है, इस डिजिट को पहले हम लोग सम करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से एक नंबर सोच लो अपने मन से कोई भी नंबर सोच लो। जैसे कि हम लोग नंबर सोच लेते हैं, यहाँ पर पेज लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक न्यू पेज है, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को एक नंबर सोचना है। तो नंबर सोचते हैं हम लोग यहाँ पर 98760 एक नंबर सोच लिए। अब क्या करना है बच्चे, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर जो इसका सम होगा 987 + 6 + 0 + 1 सम करते हैं इसको। तो 987601 इसको हम लोग सम करते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि 9 + 1 10 हो गया, ठीक है ना। 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 7 18 + 7 होता है बच्चे 18, 19 20 25 25 + 6 होता है बच्चे 31। चलिए इसको क्या कहते हैं, माइनस करते हैं। तो 1 - 1 0, फिर 10 - 3 ये हो जाएगा 7, और फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। अब क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि 9 के टेबल में आना चाहिए। अब इतने बड़े नंबर को आप ना क्या करिए, ऐड मत करिए, ऐसा करिए यहाँ पर 9 आ गया मतलब कि 9 से डिविजिबल है, इसको छुपा लो। अब 8 + 7 15 आया, 15 + 5 20 आया, 20 + 7 27 आ गया। हाँ तो बिल्कुल बच्चे, तो 27 + 9 करते तो 36 आता। तो बच्चे बिल्कुल ये क्या है, 9 के टेबल से ये डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर इतना ही क्या था बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखिए बच्चे यहाँ पर यही बोला जा रहा है ना, यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि ये नंबर क्या है बच्चे, नंबर क्या है, डिविजिबल है 9 से। ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो 9 का रूल क्या होता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी डिजिट क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। कब कब कब, जब क्या हो बच्चे, 9 के टेबल में आता हो नंबर, ठीक है ना बच्चे। तो ये है। अब बच्चे हमारा जो चालू होता है मेन कॉन्सेप्ट, वो है बच्चे हमारा यहाँ मेन कॉन्सेप्ट सम ऑफ होल नंबर्स। तो चलिए बच्चे इसको पढ़ते हैं। बच्चे याद रखिए ना, यही सेम चीज़ ना मैं ना क्लास 9th वालों को मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लास 9th वाले को पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 2 में। तो और आप लोग को फिर से अभी 8th में पढ़ोगे ये और 9th में पढ़ोगे ये, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लो ना, तो 9th में पढ़ने में आसानी रहेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है कि ना दो सम नहीं बच्चे, दो होल नंबर को सम करने से, देखिए 18 क्या है, एक होल नंबर है, 12 क्या है, एक होल नंबर है। दो होल नंबर को सम किए तो क्या आ गया बच्चे, 30 आ गया। 30 भी क्या है बच्चे, होल नंबर है। तो दो होल नंबर को सम करने पर कितना आता है बच्चे, होल नंबर आता है। यहाँ पर 24 होल नंबर है, 68 होल नंबर है, 92 इज ऑल्सो अ होल नंबर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना ऐसा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि सम ऑफ टू होल नंबर्स, दो होल नंबर को सम करने पर, ऐड करने पर, इज ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा वो क्या होता है बच्चे, होल नंबर आता है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी कभी हम लोग दो होल नंबर को सम करते हैं और सम करने पर वो होल नंबर आता है ना, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बच्चे बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। बच्चे आएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी राइट करिए। तो आप बोलोगे ना, यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि a + b = c, a इज अ होल नंबर, b इज अ होल नंबर, द सम ऑफ दिस होल नंबर इज इक्वल टू c, दैट इज सी इज ऑल्सो अ होल नंबर। सी भी क्या है बच्चे, एक होल नंबर है। तो बच्चे यही बोला जा रहा है, इसको याद रखिएगा, याद ये रखना है ना कि इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, अगर ए और बी क्या है, दो होल नंबर है, एंड दे आर सम सी, और इसका सम करने पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और सी भी क्या है, एक होल नंबर है ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें हम बोला जा रहा है कि चलिए हम लोग फिर से होल नंबर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25 + 43 68 आ गया। तो लोग सर तो यही बता रहा है, हाँ बच्चे बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आगे में ये बोल रहा है ना कि चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, 43 + 25 करते हैं।
तो बोलोगे सर तो भी सर 68 ही आएगा, और सर ये भी क्या होगा, होल नंबर ही होगा। हाँ बच्चे ये होल नंबर ही होगा। तो सर यहाँ पर सिखा क्या रहा है, सिखा ये रहा है ना बच्चे कि देखिए जब भी कभी क्या करते हैं हम लोग दो होल नंबर को क्या कहते हैं, सम करते हैं, बस उसका ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करना मतलब कि पहले 25 प्लस 43 था, अब कर दिए 43 प्लस 25। पहले देखिए पहले 25 प्लस 43 था, अब चेंज कर दिए 43 प्लस 25। तो रिजल्ट में इसका क्या है बच्चे, कोई चेंजेस नहीं आया। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ टू होल नंबर रिमेन सेम। तो दो होल नंबर को सम करने से इसके इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज, अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, यहाँ पर है 10,487 प्लस 368, यहाँ पर इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो उसका आंसर क्या आता है बच्चे, सेम टू सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, जिसको इस रूल को भी याद रखिएगा कि इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, अगर ए और बी क्या है, टू होल नंबर है, देन देयर सम ए एंड बी एंड आफ्टर चेंजिंग इट ऑर्डर, और उसके ऑर्डर को चेंज कर दोगे मतलब कि बी प्लस ए कर दोगे, विल गिव द सेम रिजल्ट। दोनों क्या बच्चे सेम रिजल्ट देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर याद ये रखिएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अब समझिएगा ना, अब समझिएगा थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड कॉन्सेप्ट है ना कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, किसी भी होल नंबर में अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जीरो को ऐड करते हैं। समझ लेना कि ना ए क्या है, एक होल नंबर है, एनी होल नंबर, अभी क्या है ए एक होल नंबर है, अगर हम लोग क्या करते हैं उसमें जीरो को ऐड करते हैं, जीरो को ऐड करते हैं, इन बोथ केसेस वैल्यू ऑफ वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अगर हम लोग जीरो में ए में जीरो को ऐड कर दे या जीरो में ए को ऐड कर दे, हमेशा ए ही आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस स्पेशल प्रॉपर्टी को बोलते हैं, मतलब कि इस जीरो को बोलते हैं, इस जीरो को बोलते हैं बच्चे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सम। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सम क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको सम करने से उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। तो जीरो क्या है बच्चे, एक ऐसा नंबर है ना जिसको किसी भी होल नंबर में के साथ आप सम करोगे ना तो उस नंबर को कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जीरो क्या है बच्चे, जीरो को याद रखिएगा, जीरो को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सम, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सम। अब देखिए बच्चे, अब हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, पीछे ही बता दूं आप लोग को, पीछे बता दूं। देखिए बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, थ्री होल नंबर लेते हैं, थ्री होल नंबर। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे, थ्री होल नंबर लिया ऐसे करके। हम लोगों ने एक नंबर लिया 17, एक नंबर लिया 29 और एक नंबर लिया 44। पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, 17 प्लस 29 किया तो इसका कुछ सम आया। पहले हम लोगों ने क्या किया, 17 प्लस 29 किया तो हम लोग का सम आया, तो 9 प्लस 7 आ गया बच्चे 16, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 और प्लस 44। तो दोनों को सम करने पर क्या गया, तो 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो सम करने पर कितना बच्चे 90 आ गया। अब हम लोगों ने फिर से यही नंबर लिया 17 प्लस 29 प्लस 44, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार, हम लोग इन दो नंबर को पहले प्लस कर रहे हैं, 17 को भी नहीं कर रहे हैं, इन दो नंबर को पहले प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करते हैं 9 प्लस 4 13, कैरी 1, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7। अब इसको प्लस करते हैं तो अब बोलेंगे कि 7 प्लस 3 10, कैरी 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9। तो देखिए बच्चे सम कितना बच्चे सेम टू सेम आया। तो बच्चे यहाँ पर यही याद रखिए ना कि जब भी कभी क्या होता है, इफ ए बी एंड सी क्या होते हैं बच्चे, थ्री होल नंबर होते हैं, और ए बी सी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट में इनसाइड द ब्रैकेट और प्लस सी को अलग से, और एक बार ए को अलग से और बी प्लस सी को इनसाइड द ब्रैकेट करते हैं। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। बच्चे देखिए, अब हम लोग करते हैं क्विक रिकैप। ये बच्चे ओवर हो चुका है सम का कॉन्सेप्ट, तो बच्चे देखिए ना क्विक रिकैप करते हैं। तो फर्स्ट बच्चे क्या था हमारा, फर्स्ट बच्चे ये था ना हमारा कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी दो होल नंबर को प्लस करते हैं और होल नंबर ही आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बच्चे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोल लो या क्लोजर प्रॉपर्टी बोल लो, ठीक है ना। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, सेकंड कॉन्सेप्ट था ना हमारा कि अगर हम लोग ए प्लस बी करते हैं या फिर बी प्लस ए करते हैं तो सम क्या आता है बच्चे, सेम टू सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर के लिए मैं यहाँ पर CL लिख दे रहा हूँ, CL, और कम्यूटेटिव के लिए यहाँ पर COM लिख दे रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। थर्ड है बच्चे हमारा, थर्ड है हमारा कि हम लोग को क्या था बच्चे, हम लोग को ना ए प्लस जीरो कर लो या जीरो प्लस ए कर लो, आंसर क्या आएगा बच्चे, ए ही आएगा। तो यहाँ पर जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जीरो को हम लोग बोलते हैं, जीरो को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्या था बच्चे, अगर हमारे पास तीन होल नंबर है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार a प्लस बी को प्लस करते हैं और एक बार b प्लस सी को प्लस करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग, दोनों का आंसर क्या बोलते हैं, सेम सेम आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एडिशन खत्म हो गया। अब बारी आती है बच्चे सब्ट्रैक्शन की। किसकी बारी आती है, अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। अब हम लोगों ने क्या किया था, बस सम किया था, हर जगह सम किया था। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि 15 इज अ होल नंबर, 8 इज अ होल नंबर, और इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ गया बच्चे, 7 आ गया। तो 7 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो बच्चे जब भी दो होल नंबर को सम करने से क्या आता था, होल नंबर आता था, तो उसको हम लोग बोलते थे बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते थे उसको, हम लोग बोलते थे, हम लोग यहाँ पर बोलते थे उसको, हम लोग बोलते थे बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या ये माइनस के लिए भी ट्रू है क्या, सब्ट्रैक्शन के लिए? तो बोलोगे ना कि चलो एक और नंबर लेते हैं, 16 और 23। तो दो होल नंबर को करने पर यहाँ पर जो आंसर आएगा ना बच्चे, वो क्या आएगा, आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा कि माइनस 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा -7। तो -7 क्या होल नंबर है, तो नहीं बच्चे। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए ना कि दो होल नंबर को माइनस करने पर होल नंबर ना आए, -7 एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है। -7 तो बच्चे इंटीजर है, तो बच्चे यही याद रखिए ना कि ना दो होल नंबर को माइनस करने से होल नंबर नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ना सब्ट्रैक्शन के केस में ना क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी वो वैलिड नहीं होती है, वो वैलिड नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। देखिए इसके केस में क्या था बच्चे, वैलिड था। एडिशन में क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं रहता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चे, जैसे कि ये था, हम लोगों ने सीखा था, यहाँ पर हम लोग सीखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या इसमें भी वैलिड होता है? तो बोलोगे ना कि हम लोग दो नंबर चूज करते हैं, एक नंबर है 8 और एक नंबर है 6, तो दोनों को माइनस करें तो 8 - 6 कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। अब इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो अब 6 - 8 करने पे कितना आता है बच्चे, -2 आता है। तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? तो नहीं, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। इट मीन्स इस नंबर को बोलते हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है? तो नहीं बच्चे, सब्ट्रैक्शन के केस में ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है और ना ही बच्चे हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। अब कोई पूछे ना कि क्यों वैलिड नहीं है, तो आप बता सकते हो ना कि ना यहाँ पर जो रिजल्ट आया है ना बच्चे, वो -7 है, और बोलोगे कि -7 इज नॉट अ होल नंबर। और यहाँ पर जो रिजल्ट आया है ना बच्चे, वो क्या है, -2 आया है, और -2 क्या है, इज नॉट अ होल नंबर। अब हमारा क्या था बच्चे, थर्ड था आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सम था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सम था। तो क्या इसमें भी वही होता है क्या? तो हाँ बच्चे बिल्कुल ऐसा करोगे ना आप यहाँ पर कि कोई भी होल नंबर ले लो। तो यहाँ पर सपोज करो कि होल नंबर एक है बच्चे 16 है, 16 में क्या करो आप, 0 को माइनस करो। तो 16 - 0 क्या होता है बच्चे, ये होता है 16। तो हाँ बच्चे देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, 60 में से क्या कर रहे हैं बच्चे, 0 को माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या बच्चे 16 आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा, हाँ ऐसे समझिएगा कि ना अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ़ ए इज द होल नंबर, अगर ए क्या है, होल नंबर है, और हम लोग क्या करें, 0 को माइनस कर रहे हैं ना, तो जो रिजल्ट आ रहा है ना बच्चे, वो क्या आ रहा है, सेम होल नंबर ही आ रहा है। अब यहाँ सीखना क्या है, सीखना ये है ना बच्चे, सीखना ये है ना कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट एनी होल नंबर, किसी भी होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं उसी होल नंबर से, सेम होल नंबर से, तो रिजल्ट क्या आता है बच्चे, ऑलवेज 0 आता है। तो बस इसको याद रखिएगा कि इफ़ ए इज़ एनी होल नंबर, तो देन हम लोग क्या करेंगे, अगर ए को ए से माइनस करेंगे, अगर हम लोग क्या कहते हैं 16 एक होल नंबर है, और 16 होल नंबर को हम क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं इसी होल नंबर से, तो रिजल्ट क्या आता है बच्चे, ऑलवेज 0 आता है। तो इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, बस याद यही रखना है ना कि किसी भी होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, अगर सेपरेट करते हैं ना उसी होल नंबर से, तो आंसर क्या आता है बच्चे, 0 आता है। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पर हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन कंप्लीट। तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि सब्ट्रैक्शन में ना तो बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करता है, ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है, और ना ही बच्चे हमारा ये भी वर्क नहीं करता है, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है। कैसे वर्क नहीं करता है ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, हाँ यहाँ पर स्पेस है ना, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ना, जैसे सपोज करिए ना कि यहाँ पर एक नंबर है, ऐसे नंबर है कि 4 - 2 -1, तो अगर 4 - 2 करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, ऑर्डर को चेंज नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं -1, ऐसे करते हैं। पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लिए थे, अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर 4 को 4 लिख दिए, माइनस लिख दिए, 2 - 1 करोगे बच्चे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 4 - 1 करने पे कितना आएगा बच्चे, 3 आएगा। तो क्या बच्चे सेम टू सेम आया, तो नहीं, बिल्कुल ये सेम टू सेम नहीं आया है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वर्क नहीं करता है। ठीक है ना, याद रखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये केवल एडिशन के लिए है, एडिशन के लिए है बच्चे। यही सेम चीज़ रैशनल नंबर में पढ़ने को आएगा, रैशनल नंबर में पढ़ने को आएगा। चैप्टर 18 में भी क्या है बच्चे, सेम टू सेम यही चीज़ है, सेम टू सेम यही चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, जो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या है बच्चे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर वैसे ही बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर है यहाँ पर है
ये देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो सीख लीजिए इसको अच्छे से ताकि वहाँ पर आसानी हो सीखने में, ठीक है ना। तो अब है बच्चे मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का सीखते हैं। तो बच्चे देखिए मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देखिए ना, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट समझते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ पर समझिएगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि कोई भी दो होल नंबर लो, कोई भी दो होल नंबर लो, उनका मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर क्या आएगा बच्चे होल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि दो होल नंबर को द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑब्सक्योर प्रॉपर्टी, ऑब्सक्योर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ऑब्सक्योर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि ए मल्टीप्लाई बी करने से क्या आता है सी आता है, और सी भी क्या है होल नंबर है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर ऑर्डर चेंज करते हैं, क्या करते हैं अब ऑर्डर चेंज करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पीछे ही बताया जा रहा है, पीछे ही बता दे रहा हूँ कि ना ऐसे करके कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो हम लोग एक नंबर लेते हैं 6, दूसरा नंबर लेते हैं बच्चे 8, तो 6 × 8 करने पे कितना आता है बच्चे 48 आता है। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 8 × 6, 8 6 48 आता है। दोनों नंबर कितना है बच्चे सेम टू सेम आया, तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी टू होल नंबर है तो उनका जो मल्टीप्लिकेंट है ना उनको 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 क्या कर दो बच्चे चेंज कर दो, तो क्या आएगा बच्चे सेम रिजल्ट आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बोलोगे सर वहाँ भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, यहाँ भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तो नहीं बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखाया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे बच्चे लिखाया था आपका, यहाँ पर लिखाया था आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो याद रखिए कि यहाँ पर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और वहाँ पर था बच्चे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब थर्ड है बच्चे कि किसी भी होल नंबर को ना हम लोग क्या करते हैं जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है बच्चे जीरो आता है। लेकिन अगर किसी भी होल नंबर को हम लोग ये देखिए यहाँ पर है जो बताया अभी, इसको बाद में बताऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनी होल नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है बच्चे ऑलवेज आंसर जीरो आता है। तो एनी होल नंबर को कि मल्टीप्लाई एनी होल नंबर विथ जीरो, हम लोग को क्या मिलता है ऑलवेज जीरो मिलता है। तो यहाँ पर इस रूल को भी याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी होल नंबर विथ जीरो विल गिव द वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है ना। अब दूसरा, जैसे यहाँ पर था बच्चे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या होता है बच्चे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेकिन उसको हम लोग नाम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के नाम से। क्या नाम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है बच्चे यहाँ पर है बच्चे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी होल नंबर से करवाते हो तो ऑलवेज आंसर क्या आता है बच्चे वही होल नंबर आता है। तो बोला जा रहा है कि इफ ए इज एनी होल नंबर, अगर ए क्या है बच्चे कोई भी होल नंबर है और क्या करवा रहे हो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना, तो ऑलवेज क्या आएगा बच्चे वही होल नंबर आएगा। तो यही जो है ना बच्चे स्पेशल प्रॉपर्टी 1 का, तो 1 की इसी स्पेशल प्रॉपर्टी के चलते 1 को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एनी होल नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 1 विल गेट द सेम नंबर, ये हो गया बच्चे। अब हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि यहाँ पर था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था, अब पढ़ेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे है बच्चे, कोई भी दो नंबर चूज कर लो, देखिए अच्छा सॉरी कोई भी 3 नंबर, याद रखिए जब भी आ जाए एसोसिएटिव वर्ड हमेशा 3 नंबर होगा, हमेशा उसमें 3 नंबर होगा। एसोसिएटिव आ जाएगा उसमें 3 नंबर होगा। जैसे कि हम लोग क्या है 4 5 6 लिए, तो एक बार क्या करवा दिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई करवा दिए, तो 4 5 20 और फिर 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 आएगा। अब 4 5 6 है तो पहले क्या करवाएंगे 5 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 6 30 और 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चे 120 आएगा। तो देखिए 120 120 दोनों इक्वल आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इफ़ ए बी एंड सी क्या है 3 होल नंबर है, और अगर क्या करवाते हैं हम लोग ए और बी का मल्टीप्लाई करवाते हैं सी के साथ, या फिर बी और सी का मल्टीप्लाई करवाते हैं ए के साथ, तो जो आंसर आता है ना वो ऑलवेज क्या होता है सेम टू सेम होता है। इस लॉ को बोलते हैं या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो कंक्लूजन यही है ना बच्चे कि यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं ए और बी का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है सी आता है। तो मतलब कि दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करवाने पर होल नंबर ही आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ऑब्सक्योर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग क्या करवाते हैं दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं उनका ऑर्डर चेंज करके, तो आंसर क्या आता है बच्चे सेम आता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जब भी हम लोग क्या करते हैं होल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करवाते हैं ऑलवेज क्या आता है जीरो आता है, बस इसको इतना ही पढ़ना है। अब जब क्या करवाते हैं हम लोग किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है ऑलवेज वही होल नंबर आता है। तो इस 1 को बोलते हैं, यहाँ पर 0 को बोले थे आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर 0 को बोला गया था आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर 1 को बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोल रहे हैं। अब थर्ड क्या है बच्चे, सॉरी थर्ड तो नहीं, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, अब हम लोग करवाते हैं यहाँ पर जब भी किसी
होल नंबर को, तीन होल नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाते हो। तो पहले करवा रहे हो मल्टीप्लाई ए और बी को, फिर करवाओगे इसका सी के साथ मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करवा रहे हो, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवा रहे हो और फिर करवाओगे एक साथ मल्टीप्लाई। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चे, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक और रूल है, एक रूल और क्या है बच्चे, यहाँ पर ये है, इसको बोलते हैं बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और आप लोगों ने इसको बहुत बार यूज़ भी कर लिया होगा अब तक क्लास 8 में जब आप पढ़ रहे हो बहुत बार आपने यूज़ भी कर लिया होगा, लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा ना कि इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या है सर ये, तो समझाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि जैसे देखिए ना हमारे पास ना कोई भी तीन होल नंबर है। सपोज करिए कि हमारे पास एक होल नंबर है 5, फिर है 7, फिर है यहाँ पर 8। हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इसको प्लस करवाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम लोग करते कैसे हैं, हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 के साथ, तो 5 7 जा 35, प्लस फिर 5 करवाते हैं बच्चे हम लोग 8 के साथ, तो 5 8 जा 40, दोनों को प्लस करवाते हैं। तो प्लस करवाने पे कितना आता है बच्चे, ये आता है 5, और 3 + 4 होता है बच्चे 7, 75 आता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है, फिर से 5 ही ले लो, और यहाँ पर ले लो 3, और यहाँ पर ले लो 2। अब हम लोग करवाते हैं माइनस, और ऐसे करवाते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई करवाओगे 3 के साथ, तो 5 3 जा 15, माइनस 5 करवाओगे बच्चे 2 के साथ, 5 2 जा 10, तो 15 - 10 क्या होता है बच्चे, ये होता है 5। तो बच्चे देखिए इसी को बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है बच्चे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर आ जा रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन एडिशन, तो यहाँ पर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का यूज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा आप लोग पढ़ चुके हो, बना चुके हो बहुत बार, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि ये इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है ना, यहाँ पर यही बोला जा रहा है ना कि इफ़ ए बी एंड सी क्या है बच्चे, होल नंबर है, और उसको कुछ ऐसा लिखा गया है, या तो यहाँ पर प्लस लिखा रहेगा या तो माइनस लिखा रहेगा। तो हम लोग पहले ए का करवाएंगे मल्टीप्लाई बी के साथ, और फिर करवाएंगे ए का मल्टीप्लाई सी के साथ। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना बच्चे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, हम लोगों ने पढ़ लिया है एडिशन का रूल, हम लोगों ने पढ़ लिया है सब्ट्रैक्शन का रूल, हम लोगों ने पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब आता है बच्चे डिवाइड का रूल। क्या आता है, डिवाइड का रूल। बच्चे यही है बच्चे, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट वीडियो है, लेकिन बच्चे आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये बच्चे यही बच्चे हमारा अभी चैप्टर 18 में भी आएगा, यही सब रूल आएगा, चैप्टर 18 में आएगा, और क्लास 9 में भी आप पढ़ोगे यही सब रूल। मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास 9 में, आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूँ अभी। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है हमारा डिवीजन ऑफ होल नंबर। होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि कोई किसी भी दो होल नंबर को, तो 40 एक होल नंबर है, 4 एक होल नंबर है, दो होल नंबर को डिवाइड किया तो क्या आ गया बच्चे, 10 आ गया। तो 10 भी क्या है, होल नंबर है। बट अभी और चेक करो। अब हम लोग क्या क्या करते हैं बच्चे, 25 एक होल नंबर है, 4 एक होल नंबर है, इसको डिवाइड करने पर कितना है, 6 आएगा। नहीं बच्चे 6 नहीं आएगा, कुछ और आता है, और इसमें रिमाइंडर बचता है। तो बच्चे याद रखिए ना कि 25 को आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो एक कंप्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चे, वो होल नंबर में नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चे यहाँ पर 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आंसर आएगा। तो बच्चे ये जो आंसर आया है, क्या ये होल नंबर है? नहीं बच्चे, आप लोग को बताया था ना कि ये सर ये होल नंबर नहीं है। जब भी डेसिमल वाला आता है ना बच्चे, तो ये क्या होता है, ये तो होता है रैशनल नंबर। तो बोलोगे ना कि ना दो होल नंबर को डिवाइड करने से होल नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पर बच्चे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में वैलिड नहीं है। अब दूसरी बात आती है ये कि अब हम लोग चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर समझिएगा ना कि हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, 40 को ना डिवाइड कर लिया 4 से, तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया बच्चे 10। अब हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं 40 से, तो क्या 10 आएगा क्या? नहीं बच्चे, ये आएगा 1/10। तो क्या दोनों इक्वल है क्या? नहीं बच्चे, दोनों इक्वल नहीं है। तो याद ये भी रखना है ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है बच्चे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है बच्चे, डिवीजन के केस में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ना यहाँ पर हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग किसी होल नंबर को उसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ऑलवेज क्या आता है बच्चे, आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि डिवाइडिंग द होल नंबर विद द सेम नंबर विल ऑलवेज गिव द वैल्यू ऑफ डिवीजन 1। हमेशा क्या आता है बच्चे, 1 आता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट बच्चे, हाँ ये भी याद रखिए कि होल नंबर को, किसी भी होल नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो ना, तो आंसर क्या आता है बच्चे, नॉट डिफाइंड आता है। मतलब कि उसके सब
इसका कोई भी आंसर नहीं होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो तो आंसर कुछ आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर आप क्या करते हो किसी भी होल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है बच्चे, हमेशा वही होल नंबर ही आता है। तो बोला जा रहा है कि इफ़ वी आर डिवाइडिंग एनी होल नंबर बाय 1 विल गिव द सेम वैल्यू ऑफ होल नंबर, वही आपको सेम वैल्यू मिलता है। तो आपको याद ये रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि इफ़ अ होल नंबर इफ़ ए इज़ एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर 1 आता है। और जब भी आप किसी होल नंबर को डिवाइड करते हो 1 से डिवाइड करते हो तो सेम वही होल नंबर आ जाता है। अब बच्चे देखिए, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे फ्रैक्शनल नंबर का ना। बच्चे तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में कि ना, देखिए इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं बच्चे, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे समझ में आएगा फ्रैक्शनल नंबर। देखिए बच्चे फ्रैक्शनल नंबर समझ आइए ना, एक तरीके से क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है, एक तरीके से क्या है रैशनल नंबर है। तो देखिए फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है बच्चे, रैशनल नंबर में नीचे छोटा भी हो सकता है ऊपर बड़ा भी हो सकता है, वैसे ही फ्रैक्शन में नीचे छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना बच्चे, तो हमेशा याद रखिए, हमेशा ऊपर में छोटा नंबर होता है नीचे में बड़ा नंबर होता है। याद रखिए, जरूरी नहीं है ना कि फ्रैक्शनल नंबर में ना ऊपर में छोटा नंबर और नीचे में बड़ा नंबर, या कहीं भी छोटा बड़ा आ सकता है, कहीं छोटा बड़ा आ सकता है, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन में हमेशा छोटा बड़ा ही आता है, मतलब कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा आता है। जैसे कैसे, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि ना, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर ना इस फिगर में शेडेड पार्ट कितने हैं, तो 3 हैं। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट है 5, तो इसको फ्रैक्शन लिखा जाएगा 3/5। तो ये क्या है बच्चे, एक रैशनल नंबर है। हाँ, ये फ्रैक्शन भी है और ये रैशनल नंबर भी है। अब इस फिगर में सेकंड फिगर में 1 2 3 4 5 है, तो टोटल पार्ट कितने हैं, तो 3 + 3 6 + 3 9, तो इसका फ्रैक्शन में लिख दोगे बच्चे 5/9। इस फिगर में यहाँ पर 1 है और टोटल कितने हैं बच्चे 4 है, तो ये 1/4। तो ये सारे क्या है बच्चे, ये सारे नंबर है बच्चे फ्रैक्शनल नंबर है। क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। और बच्चे ये याद रखना है ना कि फ्रैक्शनल नंबर में ना जो ऊपर वाले नंबर होते हैं ना, जैसे कि ये 3 को हम लोग बोलते हैं बच्चे न्यूमरेटर, 3 को हम लोग बोलते हैं बच्चे न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बच्चे हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है ना हम लोग को, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है ना, हम लोग को जानना है परफेक्ट फ्रैक्शन के बारे में। परफेक्ट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बच्चे, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है बच्चे, न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर यही उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, परफेक्ट फ्रैक्शन का ही डेफिनेशन, कि परफेक्ट फ्रैक्शन हम लोग उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, हमेशा लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। और जस्ट इसका उल्टा बोलोगे, परफेक्ट का क्या होता है बच्चे, उल्टा इम्परफेक्ट होता है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे कि एक सपोज करिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए ना कि यहाँ पर 17/3 है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, स्मॉलर है। तो इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्परफेक्ट फ्रैक्शन बोलते हैं, IMF बोलते हैं, इम्परफेक्ट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्टकट नहीं होता है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये भी सीखे ना आप बच्चे कि जो इम्परफेक्ट फ्रैक्शन होता है यहाँ पर ना, हाँ ये यहाँ पर, और ये भी सीखे ना बच्चे कि जो भी इम्परफेक्ट फ्रैक्शन होता है, उन सभी इम्परफेक्ट फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, मिक्स नंबर में चेंज करते हैं। कहाँ पर लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं होता बच्चे, मिक्स नंबर होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था बच्चे 17/3 लिखा था, तो 17/3 का मतलब होता है कि 3 को तो ऐसे करते हैं ना बच्चे, देखिए 17 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 5 जा 15 होता है, माइनस करने पे 2 आ गया। तो बच्चे जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, जो कोशेंट आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ ना, देखिए इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं बच्चे रिमाइंडर। तो होता ये है कि कोशेंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं और डिवाइजर को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है बच्चे, मिक्स नंबर होता है। तो मिक्स नंबर ऑलवेज बनता है इम्परफेक्ट फ्रैक्शन का, मिक्स नंबर ऑलवेज बनता है इम्परफेक्ट फ्रैक्शन का। कोई बोलेगा कि परफेक्ट फ्रैक्शन का बना दो मिक्स नंबर, तो कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पर यही बोला गया है कि ना 8/3 को आप कैसे लिख सकते हो, तो बोलोगे सर 8 को हम जब डिवाइड करेंगे ना सर 3 से, तो हमारा आंसर ऐसा बन के आएगा। 8 को जब डिवाइड करो 3 से, तो ऐसे करके 3 को तो नीचे ही लिखोगे, 3 2 जा 6 और 2, तो मतलब कि यहाँ पर 2 क्या है, कंप्लीट नंबर है, 2 क्या है, कंप्लीट यूनिट है। 2 क्या है बच्चे, कंप्लीट यूनिट है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कंप्लीट यूनिट है और 2/3 है, तो यहाँ पर 2 पोर्शन शेडेड है, कितने में से, 3 में से। मतलब समझिए ना कि अगर यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, 3 का बॉक्स है, ठीक है ना। और इसमें ये 2 अलग से लिखा हुआ है, मतलब कि 2 क्या है बच्चे, 2 है हमारा कंप्लीट यूनिट, और 2 क्या है बच्चे, शेडेड है, और कितने में से, 3 में से। तो ये है बच्चे इसके बोलने का मतलब। ठीक है ना बच्चे, तो जो यहाँ पर बताया हूँ वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से, अच्छा नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है, तो जब भी बच्चे क्या होता है ना बच्चे, याद रखिए
जब भी न्यूमरेटर सेम टू सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, जब भी न्यूमरेटर सेम टू सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग होता है, तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना वो नंबर छोटा होगा। फिर से, जब भी न्यूमरेटर सेम टू सेम होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ना, वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। तो देखिए बच्चे, ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो ये क्या है, सबसे छोटा है। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, छोटा है सबसे, तो ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। इन सब में से सबसे बड़ा नंबर ये है, फिर इसके बाद इससे ये छोटा है, फिर ये छोटा है, फिर ये क्या है बच्चे, सबसे छोटा है। अब जस्ट उल्टा पढ़ते हैं, अगर डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, सेम टू सेम है, डिनोमिनेटर सेम टू सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो क्या होगा, सबसे बड़ा। अगर डिनोमिनेटर सेम टू सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यहीं पर क्या होता है बच्चे, यहीं पर हमारा एक्सरसाइज 17.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 17.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। बच्चों, आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।